सब्सक्राइब करें और बेल बटन पे क्लिक करें ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक। क्या एक सवाल है फेसबुक पे कि क्या नोमान खान है हमारे, क्या मोहल्ले में 10-15 लोग जमा होकर नमाज पढ़ सकते हैं लॉकडाउन में? तो सबसे पहले हम लोगों को ये देखना है कि आप जो लॉकडाउन है वो क्यों है? क्या क्यों, किस वजह से आपको लॉकडाउन में डाला गया है? क्या बीमारी फैल सकती है? किस बीमारी की वजह से है? अगर आपको पता है कि ये कोविड-19 जो है वो किस तरह से फैलता है और कितना ज़्यादा कंटेजियस है, इसका आर नॉट कितना ज़्यादा है, आर नॉट बोला जाता है ये कितने लोगों तक फैला सकता है। अगर एक आदमी को ये इन्फेक्शन है, एक आदमी को ये बीमारी है, तो जितने में फ्लू जो आम फ्लू होती है, जो सर्दी होती है, वो जितने देर में सिर्फ कुछ हज़ार तक लोगों तक कंटेजियस होता है, जो कुछ हज़ार लोगों तक फैलता है, ये बीमारी लाखों लोगों तक पहुँच जाएगा उतने ही साइकिल्स में। इस तो ये कितना ज़्यादा फैलने वाला बीमारी है और अगर आप चाहते हैं कि अगर आप चाहते जमात बनाना तो आप घर में भी जमात बना सकते हैं। जमात का इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको अजर देगा जमात से नमाज़ पढ़ने का, अल्लाह ताला आपको अजर देंगे जमात से नमाज़ पढ़ने का। और अगर आप मान के चलिए कि नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं, कहीं पे जमा करके लोगों को नमाज़ पढ़ रहे हैं और आपके वजह से किसी को बीमारी होती है, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे लोगों में इसके सिम्पटम्स माइल्ड होते हैं, बहुत सारे लोगों में इसके से असिम्प्टोमेटिक भी होता है ये बीमारी कोविड-19। तो हो सकता है कि मेरे अंदर या किसी इंसान के अंदर बहुत ही माइल्ड सिम्पटम है, लेकिन मैंने जिसको फैला दिया इस बीमारी को, मेरे से जिस जिस शख्स को ये बीमारी फैली, उसके अंदर बहुत ही सीवियर सिम्पटम्स हो गए, वो हो सकता है, वो बेचारा मर भी सकता है, तो इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? एक शख्स को भी अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि एक मुसलमान की का खून और उसका इज़्ज़त इस काबे से भी ज़्यादा ही हुर्मत वाला है। मतलब एक काबा की जो हुर्मत है, एक काबा काबा जो किबला है हमारा, उसकी कितनी ही हुर्मत है, उसकी कितनी ही इज़्ज़त करते हैं मुसलमान, उस काबा से बढ़कर एक मुसलमान का खून और उसका इज़्ज़त है। तो अगर आप एक मुसलमान के जान को ले लेते हैं इस तरह से, तो आप सोच सकते हैं आप कितना बड़ा नुकसान करते हैं। तो इसीलिए हम ये चाहते हैं कि यही बेहतर है कि आप इससे एहतियात बरतें। किसी को तकलीफ पहुँचाने को इस्लाम मना किया है। इस्लाम में अल्लाह के नबी फरमाते कि किसी को भी तकलीफ नहीं पहुँचाना चाहिए हम लोगों को। अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनकी हदीस है, उनके अल्लाह के नबी रियाज़ुस्सालिहीन में वो कहते हैं कि अगर मैं किसी का फ़ायदा नहीं कर सकूँ तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर किसी का कुछ फ़ायदा नहीं कर सको तो कम से कम उसका तकलीफ उसको मत पहुँचाओ, यही तुम्हारे लिए सदका होगा। तो हम लोगों को चाहिए कि किसी को तकलीफ पहुँचाने से बचें और हम लोगों ने पोस्ट भी डाला था फ़ेसबुक के ऊपर और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म में भी कि जो इस्लाम हम लोगों को ये सिखाता है कि अगर आप प्याज़ खा करके मस्जिद में जा रहे हैं, तो किसी को तकलीफ़ होगी उससे, तो आप मस्जिद में नहीं जा सकते प्याज़ के खा के, उसकी बदबू से अगर किसी को तकलीफ़ हो, तो वो इस्लाम कैसे आपको कह सकता है कि आप जाओ अभी मस्जिद में और क्योंकि आप इस तरह का वायरस अगर आप फैला सकते हैं, तो आप मस्जिद में जाओ, वो कैसे आपको बोल सकता है? तो बेहतर यही होगा तो कि आप इस लॉकडाउन को फ़ॉलो करें बेहतर बल्कि ये सही यही होगा कि आप इस लॉकडाउन को फ़ॉलो करें। इंशाअल्लाह आप अल्लाह से दुआ करें कि अगर आप जमात कर रहे हैं तो अल्लाह ताला आपको जमात की फ़ज़ीलत ज़रूर देगा। और रही बात जहाँ तक कुरान को ख़त्म करने का, तो अगर आप चाहते हैं कि कुरान को ख़त्म करें और कुरान को पूरा पढ़ें, तो आप उसको मुसहफ़ के साथ भी पढ़ सकते हैं। मतलब कि कुरान को अपने हाथ में रख कर के भी उसके बारे में भी उलमा के फ़तवे हैं कि आप उसको उस तरह से भी पढ़ सकते हैं। तो अगर आप और आपके घर वाले राज़ी हैं इस पे कि आप देख कर के पढ़ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग थक जाते हैं, तो वो नहीं पढ़ सकते उतना लंबा। तो अगर आप और आपके घर वाले राज़ी हैं, तो आप उस तरह से घर में भी पढ़ सकते हैं। इंशाअल्लाह आपको उसका अज्र और उसका सवाब मिलेगा और आपको इस चीज़ का भी अज्र मिलेगा कि आपने एहतियात बरता और आपने किसी को तकलीफ़ नहीं पहुँचाने के लिए आपने अपने घर में नमाज़ पढ़ा।